इनका दौर तो एक्चुअली 88 से शुरू हुआ ना, पीपल्स पार्टी नून लीग का। आप 72 सारा खाता इन्हीं में डाल देते हैं बेचारों के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। 2018 जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई, कुछ मुश्किल फैसले करने पड़े उनको, उसका उन्होंने जवाब दिया कि 2019 जो है वो इंशाल्लाह वो बड़ा ज़बरदस्त साल होगा, मुश्किल वक्त गुजर रहा है। 2019 जब आया और 2020 जब आया तो उन्होंने क्या कहा, दिखाएं। हमने अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर लिया। मैं अपनी इकोनॉमिक टीम को मुबारक देता हूं कि उन्होंने रुपए को स्टेबलाइज किया। जो ये साल था 2019 का, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया। जो 2020 का साल है, इंशाल्लाह ये हमारे तरक्की करने का साल है। शुक्र है सारी अब फिगर्स दिखा रही हैं कि महंगाई अब नीचे जा रही है। आज फैसलाबाद में सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल पड़ी है। आज मजदूर नहीं मिल रहा है। पहली दफा पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल पड़ी है। आज क्यों स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई है? आज गाड़ियों की सबसे ज्यादा ऊपर, मोटरसाइकिल। इकोनॉमी स्टेबलाइज होने की मुबारकबादें दी जा रही थी, एक दूसरे को खुशामदेद कहा जा रहा था। 19 में कहा कि मुश्किलें टल गई, 20 में कोई मुश्किल नहीं होगी, आसानी आसानी होगी। जब 20 आया तो कहा कि अभी मुश्किलें टल गई, 21 में आसानी आसानी होगी। जब 21 आया तो क्या कहा? कौम को ये भी कहना चाहता हूँ कि बड़ा इंशाल्लाह अच्छा वक्त आ रहा है। हमारा मुल्क वो जो बड़े मुश्किल वक्त से था, मैं जो लोगों को कहता रहता थोड़ा सब्र करो, घबराना ना, लोग घबरा जाते थे क्योंकि ज़िंदगी कभी स्ट्रेट लाइन में तो जाती नहीं है, ऊंच नीच होती है ज़िंदगी में। तो जब नीच आती है ज़िंदगी में तो इंसान को सब्र करना चाहिए। अल्लाह का करम है कि अब हमारे लिए जो शहला साहबा जब 21 आ गया तो ये कहा गया कि भाई मुश्किल वक्त टल गया, अब आइंदा आसानियां होंगी। अब ये 22 आ गया है, ये ना हो कि 22 में भी कहा जा रहा हो कि मुश्किल वक्त टल गया है, 23 में आसानियां होंगी। देखिए 21 में इन्होंने कहा था कि तरक्की का साल होगा, कोई भूखा नहीं सोएगा। लोगों की कुव्वत खरीद के बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, मेरा बार बार सवाल है। फिर कहते हैं कि इंडस्ट्रीज़ तो सरिया और सीमेंट की क्या कीमत है, पाकिस्तान की कितनी इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, आपकी इंपोर्ट क्यों बढ़ रही हैं। अब ये कहते हैं कि किसी ने पढ़ा नहीं, 150 अशिया जो हैं वो महंगी हुई हैं। और हद तो यह है कि इन्होंने जो हमारे ज़रूरी मसाइल हैं कि उनको कम करते, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। इन्होंने जो है ज़रूरी बीज, पौधे, आलात और केमिकल पर टैक्स जो 5% था उसको भी 17% कर दिया। बाकी जिस चीज़ को कहेंगे मैं उसका नाम लेके इन्हें बता दूंगी क्या क्या बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं पढ़ा, पढ़ते आप लोग नहीं हैं, इसीलिए इस किस्म की फजूल बातें करते हैं। जब इकॉनमी अच्छी होती है तो किसी को समझाना नहीं पड़ता, लोगों के चेहरों से नज़र आता है कि मुल्क के लोग खुशहाल हैं। दूसरी, इन्होंने अभी एक बात की, नेशनल पॉलिसी की। नेशनल पॉलिसी किसने बनाई है? असेंबली में आई, डिस्कस किया आपने? मतलब आपने सॉवरेनिटी की जो बात करते हैं तो अब असेंबली जो है सॉवरेन नहीं रही, पार्लियामेंट वहाँ बनी ही नहीं। फिर आपने एक काउंसिल बना दी, वो फैसले करेगी, तो असेंबली को भी ताला लगा दें क्योंकि आपको वो भी अच्छी नहीं मिली। ये बात तो आप किया ही ना करें कि पीछे के लोग क्या छोड़ के गए, क्योंकि जब आप इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे थे तो आपको ये सब पता था कि मुल्क पर कितना खर्चा है, क्या है। और आप ये कहते थे कि हमारे पास 200 माहिर माशियात हैं जो आते ही सब कर लेंगे, हमने होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। तो अगर आपने यही कहना था कि पहले ये कर गए तो आपकी तो तब्दीली नहीं आ सकती थी ना। तो देखिए, और आप हमारे मिनिस्टर्स लेकर फाइनेंस समझते हैं कि आप फाइनेंस सही कर लेंगे। जी अमीर अब्बास साहब, एक मिनट देखिए, कोई भी जो पावर प्रोजेक्ट होता है जब वो लगाया जाए तो वो 3 साल के बाद पावर प्रोडक्शन की तरफ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने पावर प्रोजेक्ट हैं वो हमारे ज़माने में लगे। तो 3 साल बाद जब हमारी हुकूमत नहीं थी उन्होंने पावर प्रोडक्शन शुरू की। फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, अली गौर बलोच साहब, सऊदी अरब ने ये जो IMF का सारा इस वक्त घूम के मसला जो है वो IMF की वजह से आ रहा है। हुकूमत को IMF की शराइत मानना पड़ती हैं, कर्जे लेना पड़ रहे हैं, कर्जे लेने हैं, शराइत माननी है तो उसका असर अवाम पर पड़ेगा, टैक्स छूट ख़त्म होगी, टैक्स में इजाफा होगा। मसला IMF का है, IMF में आप चले गए थे, ना आपने पीपल्स पार्टी का कर्जा ज़रूर किया, ना आपने अपने दौर में कर्जा लेना छोड़ा। वो सारा का सारा इस वक्त नज़ला आप गिराते हैं हुकूमत के ऊपर। देखिए अमीर अब्बास,
गुजारिश ये है कि मैं अमजद मेरा भाई है और शरीफ आदमी है, मैं इस बात की तो मैं तयद करता हूँ, लेकिन देखें गुजारिश ये है कि इंतहाई माजरत के साथ अमजद साहब कम अज कम आप टॉक शोज में आते हैं, आप थोड़ी सी तैयारी के साथ जरूर आया करें। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, हो सकता है आपकी हुकूमत से कोई एक दो अच्छे काम भी हो गए हो। वो आपको कह रहे हैं आप पढ़ के नहीं आते, आप उनको कह रहे हैं वो स्पीकर की चेयर पे बैठते हैं। वो अगर आपकी हुकूमत से गलती से कोई एक आध अच्छा काम हुआ भी है तो उसको तो पढ़ कर आया करेंगे। इमरान खान से पूछ लिया करें, रोज आप उनसे मिलते हैं, आपके उनकी कंस्टिट्यूंसी भी साथ साथ है, डिस्ट्रिक्ट भी एक है, कभी वैसे पूछिएगा तो सही खान साहब कोई अगर काम किया तो मुझे बता दें, मैं टॉक शो में जाता हूँ। गुजारिश ये है कि हमने कर्जे लिए, हमसे पिछली हुकूमतों में भी कर्जे लिए। जादू की छड़ी और अलादीन का चिराग सिर्फ अमजद खान नियाज़ी की पार्टी के पास था। हम तो कहते थे कि हम इंसान हैं, जिन नहीं हैं, लेकिन बाहैसियत इंसान हम वादा करते थे कि हम मुल्क में डिलीवर करेंगे। जब हम इक़्तिदार में आए 2013 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में, तो मियां साहब ने एक ही कौम से वादा किया था कि मैं लोड शेडिंग का खात्मा करूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने रिकॉर्ड, उस वक्त पाकिस्तान को दीमक की तरह लोड शेडिंग चाट रही थी, इंडस्ट्री बंद थी, हर घर के आगे जनरेटर चलने की आवाज आया करती थी, और जिम्मेदार लोग जो थे वो बेचारे परेशान थे कि उनके ट्यूबवेल के 1.5 लाख रुपया बिल भी आता था और साथ बिजली भी नहीं आती थी। हमने अगर कर्जा लिया तो अब अमजद नियाज़ी साहब एक पेंसिल और कागज आगे रख लें, लिखें, नोट करें। हमने कर्जा लेके सी पैक का अरबों रुपए का प्रोजेक्ट लेकर आए। हम कर्जा लेकर हमने बिजली का जो पर यूनिट था रेट वो 5 रुपए तक रखा सब्सिडाइज करके। हमारे वक्त में पाकिस्तान के कर्जे उतारे भी गए, जो हमने कर्जा लिया उसके साथ पाकिस्तान के ऊपर लगा के पाकिस्तान को तरक्की दी। पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो 6% के करीब लेकर आए। पाकिस्तान में महंगाई के खात्मे के लिए 4% तक हम उसका सिंगल डिजिट में लेकर आए, और अब 20% पे, डबल डिजिट पे। और जो अभी शैला रजा साहिबा फरमा रही थी, हर हफ्ते 20% जो है वो मतलब है कि खाने पीने की अशिया के ऊपर और रोजमर्रा की अशिया पर वो अलग रेट बढ़ रहे हैं। वो एक अलग म्यूजिक है जो पूरी कौम सुन रही है। रात को आपने जो है वो बढ़ा दिए। मैं सिर्फ इतनी बात पूछता हूँ, हमने कर्जे लेकर पाकिस्तान के कर्जे उतारे, कोई IMF वाले हमारे चाचे के पुत्र तो नहीं थे, वो हमसे किस्त लेते थे, वापस करते थे। उन्होंने कर्जे लेके आप पे कर्जे उतारे। हमने कर्जे उतार के फिर उसके साथ पाकिस्तान के ऊपर भी लगाए। मैं अमजद नियाज़ी अपने मोहतरम भाई, आपने कर्जे उतार के कर्जे चढ़ा भी तो दिए ना अमजद साहब। जो एक तो ये जो अली गौहर बलोच साहब ने कहा कि भी कर्जा लेना गलत नहीं है, हाँ अगर हमने कर्जे लिए हैं तो हमने उससे मुल्क की तरक्की के ऊपर वो पैसा पंप इन किया है या पोर इन किया है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। जो सवाल शैला साहबा ने उठाया कि भाई आप आज ये मत बताएं कि मुल्क बर्बाद है, आप ये बता कर आए थे कि मुल्क बर्बाद है, हम ठीक करने के लिए आ रहे हैं, तो आपने ठीक करने का सवाल का जवाब देना है, आपने बर्बादी का नहीं रोना बैठ के कि मुल्क बर्बाद छोड़ गए थे। अमीर अब्बास एक थ्योरी में अक्सर सुनता हूँ, वो कहते हैं वो खाते हैं लगाते भी तो है ना। आप देखें मिनिस्टर कम्युनिकेशन मुराद सईद साहब से पिछले दिनों उन्होंने बिल्कुल जनाब कैटेगोरिकली अपनी पूरी स्टेटमेंट विद फिगर्स रिकॉर्ड के साथ किए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने दौर के अंदर कितनी डेवलपमेंट लेके आए हैं थ्रू कम्युनिकेशन रोड्स की। उसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स देख लें, यूनिवर्सिटीज़ कितनी बनी हैं, बन रही हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, बन कितनी गई हैं, कॉलेजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। तो आज हेल्थ सिस्टम आपका अल्हम्दुलिल्लाह, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो बूम कर रही है, एतमाद है लोगों का। बाहर से पैसा आया 27 अरब डॉलर से ज़्यादा, मेरे ख्याल 29 के करीब पाकिस्तान में इस साल आया है और आने की तवक्को है ज़्यादा, यानी कि 32 क्रॉस करेंगे। तो ये एतमाद है अल्हम्दुलिल्लाह। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो पूरे बूम से अब चल रही है। उसके अलावा आपके डैम्स बन रहे हैं। उसके अलावा आपका सिस्टम कितना खड़ा किया। फिर आपका पाकिस्तान की तारीख के 2 बड़े जो है ना वो सोशल वर्क प्रोग्राम्स दिए गए हैं। कोरोना में दिया गया है 1200 अरब का, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी 1475 अरब रुपए का जो मुश्किल में हमने दिया है। तो ये सारी चीज़ें क्या, इनको अगर नजर, बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनको मैं गिनवा सकता हूँ, लेकिन मोटी मोटी गिनवाई हैं। फिर आपने किसान कार्ड दिया है, 40 लाख खानदानों को जो है वो दे रहे हैं, कर्जा जात दे रहे हैं, विदाउट इंटरेस्ट दे रहे हैं।
कामयाब जवान है। तो ये चीज़ें क्या, और फिर टेक्निकल एजुकेशन के लिए हम लोगों को तैयार कर रहे हैं कि जी 2020 अपना 30 का 2050 का, ताकि लोग को जो टेक्निकल हैंड है वो बने और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पे जो हमने एक देखो हम एक रास्ता बनाने की अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रैक बनाया है। और ये देखो 72 साल का जो गंद है ना इन्होंने डाला है, तो उसका हिसाब कर लें। तो उसमें अगर आप कहें कि जिस ओवरनाइट आप सुबह उठे अमीर अब्बास और वो कहें कि इमरान खान जो है वो जिधर से गुजरते रहे वहां से इंडस्ट्री जो है वो उगती रहे, रोड्स बनते रहे, पेरिस बनते रहे। अच्छा और पता नहीं क्या जब हम ये कहते हैं 72 साल का गंद, ये वैसे देखे ना, ये थोड़ी नामुनासिब बात नहीं है कि उन 72 सालों में तो लियाकत अली खान भी वज़ीर आज़म थे, उन 72 सालों में ग़ुलाम मोहम्मद का दौर भी आप शामिल कर देते हैं, उसमें अयूब खान भी डाल देते हैं, उसमें ज़ियाउल हक, वो सारा डाल देते हैं। इनका दौर तो एक्चुअली 88 से शुरू हुआ ना, पीपल्स पार्टी नून लीग का। आप 72 सारा खाता इन्हीं में डाल देते हैं बेचारों के। 72 साल के इसलिए कहते हैं ना कि जो कुछ 60 की दहाई में हमने तरक्की की उसको इन्होंने मिलियमेट किस तरह किया जमहूरियत कि जो रातों रात इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर लिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी डॉलर्स थे इन्होंने जो आपके फॉरेन अकाउंट्स थे सारे फ्रीज कर दिए। तो आपने इकोनॉमी का बेड़ा तो उसी दिन गर्क कर दिया था कि पाकिस्तान जहाँ जा रहा था वहां इन्होंने इसका भट्ठा ही बिठा दिया। ये तो मैंने 2 मिसालें दी है और बहुत कुछ कहा जा सकता है। मुझे बता दे, कोई बता दे कि जब इनकी हुकूमतें थी तो इन्होंने कहा कि ये इदारा जो है वो हमने कमाल कर दिया है। मुझे बताएं, जब लाड़काना की हॉस्पिटल के बेडों पे कुत्ते सो रहे हो, अभी रिसेंटली मेरे ख्याल में ये अभी पूरे अपना मीडिया पे चल रहा है कि 1400 के कितने के 1200 के करीब जो है स्कूल जो है वो घोषित स्कूल थे और उनको जो फंड्स होते रहे सिंध के। ठीक है, मुझे बताएं कि आप कौन सी तरक्की की बात करते हैं, कौन से अच्छाई की, कौन सी पॉलिटिक्स की बात करते हैं? आपने सिर्फ लूट और खसूट की पॉलिटिक्स के अलावा किया क्या है सिवाय सरे महल, दुबई टावर्स, ईवान फील्ड के जो है वो फ्लैट्स बनाए हैं। अच्छा, स्टील मिल का भट्ठा आपने बिठा दिया, रेलवे का भट्ठा आपने बिठाया, PIA का भट्ठा बैठा हुआ था। आप मुझे बताएं पाकिस्तान की जो